आधी रोटी का फर्ज। पत्नी बार बार मां पर इल्जाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पे ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने ही उठाई है। बात जब पति के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति ने एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी मां ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। मां मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उसे एक वक्त का खाना आता था। मां एक थाली में मुझे परोस देती और खाली डिब्बे को ढक कर रखती और कहती कि मेरियां रोटियां इस डिब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों में देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का फर्ज। तो कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए विश्राम। धन्यवाद।